हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनेक्टेड स्टडी चैनल। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कुल 5846 भर्ती हुई है, जिसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 12 पास, मतलब कि जिसने सीनियर सेकेंडरी पास कर रखी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जानेंगे इस फॉर्म का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम डेट्स। एज यू नो, ए लॉट टू डिस्कस। बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब करें हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल्स को और हमसे जुड़े रहिए आने वाली वीडियोस के लिए। सो लेट्स बिगिन। दिल्ली पुलिस और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एक एग्जाम कराएगी मेल और फीमेल कांस्टेबल भर्ती करने के लिए इन दिल्ली पुलिस। ओके, तो यहाँ पर जो पे स्केल होगा वो होगा 21,000 से 700 से 69,100, मतलब कि काफी अच्छा पे स्केल है। पे लेवल 3 है ये। आगे बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 5,846, जिसमें कांस्टेबल मेल के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए 1,681, ईडब्ल्यूएस के लिए 343, ओबीसी के लिए है 662, एससी के लिए 590, एसटी के लिए 157। यहाँ पर जो टोटल बैठती हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए 3,443, सॉरी 33। कांस्टेबल मेल जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है 94, जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस के लिए है 19, ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 52 एंड एसटी के लिए 24। एक्स सर्विसमैन जो अदर सर्विसेज आए हैं उनके लिए है 226। एक्स सर्विसमैन जो कमांडो है पैरा 3.2, अपर सेक्शन के लिए 93, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 एंड ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 67 एंड एसटी के लिए 27। यहाँ पर जो टोटल बैठती हैं कमांडो पैरा कमांडो के लिए, उनके लिए हैं 243 भर्तियां हैं। कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो अपर सेक्शन मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं 933, ईडब्ल्यूएस के लिए 202, ओबीसी के लिए 337 और एससी के लिए है 328, एसटी के लिए 94 एंड यहाँ पर जो टोटल अगर हम बात करते हैं मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए है 1,944। तो इन सबको टोटल बैठ के करके देखें तो 5,846 कुल टोटल भर्तियां बैठती हैं। यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट की और एंडिंग की। एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है 1 अगस्त से और इसकी लास्ट डेट है 7/9, मतलब कि 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपकी फिल कर सकते हैं रात के 11:30 बजे तक, 7 सितंबर तक। और इसकी ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट है 9 सितंबर तक, जिसको हम फीस भर सकते हैं रात के 11:30 बजे तक। अगर आप ऑफलाइन फीस भरना चाहते हैं तो चालान रजिस्ट्रेशन के लिए, चालान जनरेशन के लिए लास्ट डेट है 11 सितंबर तक, रात के 11:30 बजे तक आप इसको भर सकते हैं, जनरेशन कर सकते हैं चालान का, ई चालान का। और लास्ट डेट है ई चालान बैंक के द्वारा भरने की, वो फिल करने की, वो है 14 सितंबर तक। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये कब होगा और कब से कब तक होगा। इसकी डेट भी आ चुकी है साथ ही साथ नोटिफिकेशन में। तो एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे 27 नवंबर से और चलेंगे कब तक, 14 दिसंबर तक। काफ़ी बहुत लंबा टाइम है आपके पास कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सके, तो जम के तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपी, SC ST के लिए 0 एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 0 है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जनरल एंड ओबीसी के लिए 100, SC ST कैटेगरी के लिए 0, फीमेल कैटेगरी के लिए 0। ओके, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10+2 मतलब कि सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यहाँ पर एजुकेशन में रिलैक्सेबल दिया गया है। अगर आपके माता पिता दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ या पुलिस कांस्टेबल या कोई भी जॉब करते हैं तो उनके लिए रिलैक्सेबल है, वो 11th पास हो तो उनको भर्ती में लिया जा सकता है, वो फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, वो दिखाना है आपको। फिजिकल टेस्ट होगा तब। अभी से आप आज या कल में आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे दें, ताकि वो फिजिकल हो आपका, तब आपको पेश कर सकें वहां पर फिजिकल होने के समय। ओके, मैंडेटरी है,
और एक बात का ध्यान रखें कि लाइसेंस लर्निंग नहीं होना चाहिए, वो पूरा वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल का या मोटर कार का। ओके। एज की बात करें तो एज यहाँ पर 18 से 25 साल के युवा मांगे गए हैं। मतलब कि आपकी जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/7/2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो याद रखेंगे 18 से 25 ईयर के युवा मांगे गए हैं। इस रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया। अगर आप SC/ST के स्पोर्ट्स पर्सन है, ST/ST कैटेगरी के स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब कि अगर आप मैक्सिमम है 25 है एज, तो अगर आपको रिलैक्सेशन मिलता है 10 ईयर का तो आप उसमें 10 और जोड़ दिए तो 35 आपकी उम्र, तो 35 साल तक आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके माता पिता दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ है या कोई ओहदे पर है तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 29 साल तक का। मतलब कि आपकी उम्र 29 साल की है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, अगर वो विधवा हैं या उनका डिवोर्स हो चुका है तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा और उसके 100 मार्क्स ही होंगे। एग्जाम आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, पार्ट बी में होगा रीजनिंग एंड पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड WWW एंड वेब ब्राउजर। अगर पार्ट ए की बात करें तो आपके क्वेश्चंस होंगे 50 और मार्क्स होंगे 50। पार्ट बी में 25 क्वेश्चन, मार्क्स भी 25 एंड पार्ट सी में 15 क्वेश्चन, सो मार्क्स भी 15 एंड पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड MS एक्सेल, वर्ड्स, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स में आपके 10 क्वेश्चन होंगे और उनके 10 मार्क्स होंगे। अगर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का टाइम जानना चाहते हैं तो वो है 90 मिनट्स। मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में कंडक्ट करने हैं। और याद रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की भर्ती के एग्जाम्स में। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है एज के अकॉर्डिंग। अगर आपकी उम्र 30 साल तक की है तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस कवर करनी है। लॉन्ग जंप होगी आपकी 14 फीट की और हाई जंप होगी 3 फुट 9 इंच की। अगर आप 30 से 40 साल की उम्र के बीच में है तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर कवर करनी है। लॉन्ग जंप है 13 फीट की और आपको हाई जंप करनी है 3 फीट 6 इंच की। अगर आप 40 साल के ऊपर के हैं तो आपको 1600 मीटर कवर करनी है 8 मिनट में। लॉन्ग जंप करनी है 12 फीट और हाई जंप करनी है 3 फुट 3 इंच। और आपकी हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट मांगी गई है 170 मिनिमम हाइट है। और चेस्ट की बात करें तो मिनिमम 81 सेंटीमीटर आपकी हाइट चेस्ट मांगी गई है विद द एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आपकी चेस्ट है 81 सेंटीमीटर को, अगर आप उसको फुला दें या चौड़ा कर दें तो आपको 85 सेंटीमीटर की चेस्ट बननी चाहिए। ओके। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल की तरह यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है अब 30 साल की उम्र, फिर है 30 से 40 एंड अबव 40। तो 30 साल तक की उम्र के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 8 मिनट में 1600 मीटर कवर करनी है। लॉन्ग जंप में 10 फीट कवर करनी है और हाई जंप करनी है 3 फुट। अगर आप 30 से 40 साल की फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 9 मिनट में 1600 मीटर कवर करनी है। लॉन्ग जंप करनी है 9 फीट और हाई जंप करनी है 2 फुट 9 इंच।
अगर आप 40 साल से ज़्यादा की फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आपको 10 मिनट में 1600 मीटर कवर करनी है, लॉन्ग जंप में 8 फीट कवर करनी है, हाई जंप में 2 फुट 6 इंच। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट मांगी गई है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर 157 हाइट मांगी गई है मिनिमम। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर आइज पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है कि आपका विजन 6/12 का होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, बोथ आई दोनों में ग्लासेस नहीं होना चाहिए। और आपकी जो कलर, जो आपकी जो आई है वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेस और सर्जरी ऑफ एनी काइंड टू इम्प्रूव योर विजुअल एक्विटी। मतलब कि साफ है कि आपकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए और आप कोई एक ग्लास भी वियर नहीं करने चाहिए। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड में। ओके, इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, यहाँ पर बात करते हैं बोनस की। जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, अगर आपने एनसीसी का सीट सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 5% का बोनस मिलेगा। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का बोनस मिलेगा। अगर आप एनसीसी के ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 2% का बोनस मिलेगा इन द एग्जामिनेशन मार्क्स। ओके, अगर बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, जो एप्लीकेशंस हैं, जो फॉर्म फिल होंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन होंगे और किस पर होंगे, ssc.nic.in पर। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपको फोटोज मांगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोज मांगेगा। वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए जिसका साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB। इमेज की डायमेंशन होनी चाहिए 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड जो इमेज होनी चाहिए वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए फॉर्म फिल करते समय। और इमेज के ऊपर आप डेट लिखी होनी चाहिए कि वो किस समय खींचा गया है, किस समय टेकन करा गया है फोटो। ओके, सो गाइस, ये था एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनालिसिस, जिसमें हमने सारी बातें कवर करी हैं जो आपको फॉर्म फिल करते समय ध्यान में रखनी है। सब्सक्राइब करें हमारे कनेक्टेड स्टडी चैनल्स को और हमसे जुड़े रहिए आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।